स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आते हैं। जैसे कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन दे दे और आपको बताना है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं, या फिर कोई सॉल्यूशन है या नहीं, तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग इसके पेयर में बात करेंगे। तो लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल जो आपके पास दिया हुआ है उसका जो पावर है वो एक होना चाहिए। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये जो लिखा मैंने, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है आपके पास। अब हमें जो पढ़ना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। तो उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो ए बी सी यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये ए कॉमा बी कॉमा ये सी, ये सब के सब रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि a1 का a का जो स्क्वायर होगा और जो b का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना। तो हमें क्लास 10th में जो पढ़ना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। और साथ में जो इसके कंडीशन है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का जो स्क्वायर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का जो स्क्वायर है ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कई एक बार तो आपको आता है कि आपको दो इक्वेशन दे दिया और उसको सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको एक बात, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये समझना है कि कभी भी आप कोई इक्वेशन को सॉल्व कर से पहले ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके नहीं सॉल्यूशन होंगे, अंडर की वो कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, तो उस केस में आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस टेबल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। तो इस टेबल को आप समझिए और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसको भी समझिए। तो हमारे पास जैसे समझ लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन एक कंसीडर कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि x माइनस 2y इक्वल टू सपोज कीजिए 0 है और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसके जो कोफिशिएंट x और y और जो कांस्टेंट टर्म, मतलब कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है उसको आप इस तरीके से कंपेयर कीजिए। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो a1 बाई a2, अब a1 इसमें क्या है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन, और a2 हमारा क्या है, ये हमारा 3 है। इसी तरीके से b1 बाई b2, b का जो वैल्यू, b1 का जो वैल्यू है वो -2 है, तो इसको लिखेंगे -2 अपॉन, इसको 4 लिख सकते हैं। और जो c है c1, इसमें 0 है, तो ये क्या है, हम लोग लिखेंगे ये 0 अपॉन -20, ये हम लोगों ने लिखा। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वो 0 के b1 बाई b2 के बराबर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो
अगर इसको ग्राफिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कोई एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होगा उसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो इसको इसीलिए इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब कभी भी दो लाइन जो होते हैं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग यूनिक भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही आंसर इसका आएगा। इसी तरीके से एक केस 2 में अगर हम लोग इसको एक दूसरे इक्वेशन को कंसीडर कर रहे, सपोज कीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को। तो इसमें लिख सकते हैं ये 2/4 होगा, इसमें कितना होगा 3/6 होगा, और इसमें कितना होगा -9/-18। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि a1/a2 का जो वैल्यू है वो इक्वल टू है b1/b2 के भी, और ये इक्वल टू है c1/c2 के। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2×2 4 हो गया, 3×2 6 हो गया, 9×2 18 हो गया। तो सब एक दूसरे 1/2 के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा। तो इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों वो होगा एक कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट किसको बोलते हैं, एक लाइन मैंने ऐसा बनाया और इसी लाइन के ऊपर एक लाइन दूसरा जो है, मतलब कि इस फर्स्ट वाले इक्वेशन का अगर लाइन मैंने कुछ इस तरीके से खींच लिया और इसी लाइन के ऊपर में आकर के अगर एक सेकेंड लाइन भी अपने आप को बना रहा है इसी के ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कोइंसिडेंट। इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स इसको बोलेंगे। और इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा इस केस में इसके मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी तरीके से एक थर्ड इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 अगर हम लोग कंसीडर कर ले, और इसी तरीके से इसके कोफिशिएंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये कितना होगा 1/2, इसका होगा 2/4, इसका कितना आएगा -4/-12। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि a1/a2 जो है वो इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन नहीं है इक्वल किसके, c1/c2 के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये जो दोनों लाइन दिए हुए हैं ये कुछ पैरेलल लाइन बनेंगे। इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो दोनों लाइन अलग अलग बनेंगे ग्राफ पे। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आप इसका कीजिएगा तो इसके कोई भी पॉइंट इसमें कोई कॉमन नहीं है, नहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेलल हो गया। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा आएगा, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन्स आएंगे। अब इसी तरीके से इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी आंसर नहीं होंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर इस तरीके से है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो आते हैं कि आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा कि किस कंडीशन के तहत उसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो क्या ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा या कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे या पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू।